हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर और आज हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू चूज़ योर गोल आफ्टर एसएससी। है एवरीवन, जैसे कि मैंने कहा कि ये सेशन जो है उस बारे में है कि आप अपनी 10वीं के बाद में कैसे करियर चूज़ करेंगे या हाउ यू सेट योर गोल आफ्टर एसएससी। सबसे पहले तो ये वीडियो अब निकालने का मकसद ये है कि बहुत ही जल्द आजकल में या 2-3 दिन में 10वीं के रिज़ल्ट आउट हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग रेस में लग जाओगे। मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है और पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी आइडिया मेरी भी दे दी जाए और शायद आपको कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये 2 चीज़ें अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी अपना करियर चूज़ करने के लिए। यूजुअली हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जब भी जो भी बच्चे करियर अपना सेट करते हैं तो वो क्या देखकर करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि आपने जो भी अपना करियर चूज़ किया है, हर बच्चे के दिमाग में होता है कि मैं पुलिस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपने क्या देखकर सोचा है? पहले ज़रा पीछे थोड़ा सा रिवाइंड जाइए और देखिए क्या सोचकर। ज़्यादातर, जहाँ तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादातर बच्चे यही देखकर, दूसरों को देखकर अपना करियर सेट करते हैं कि यार वो फलाना डॉक्टर है, उसकी लाइफ बड़ी सेट है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अरे वो मामा का लड़का इंजीनियर है, यार उसका तो 12 लाख पर एनम पे, मुझे भी इंजीनियर बनना है। हम लोग पैसों से तोलते हैं पढ़ाई को। हम लोग अपना करियर चूज़ करते हैं ये सोचकर कि कल जाकर हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, हम कितना कमाने वाले हैं, वो सोचकर, ये सोचकर हम अपना करियर चूज़ करते हैं। और हमारे पेरेंट्स की भी सोच यही हो गई है आज की तारीख में कि यार जिस चीज़ में पैसा है बच्चों को उसमें डाल दो। तो अपने को 2 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले पढ़ाई को अपने पैसे से ना भाई तोलना नहीं है, फ्यूचर में आने वाले पैसे से कभी भी नहीं तोलना है। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप जो भी कमाओगे इन फ्यूचर वो जो है वो आपकी डेस्टिनी है। आप नहीं तय कर सकते आज पढ़ के कि आप कल क्या कमाने वाले हो। देयर आर मैनी माय फ्रेंड्स आर देयर जो इंजीनियर है अच्छे लेवल के और बीपीओज में काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंजीनियर बन गए हो तो आपको इंजीनियरिंग में ये जॉब मिल जाएगी। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। रिसेशन चले तो आपकी जॉब चली भी जाएगी भाई। तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो आप क्यों करें? वो आपको करना है सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को एनहेंस करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को बनाने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। आपको ये सोचना है कि जो भी मैं पढ़ता हूँ उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आए और मेरी पर्सनालिटी पे लगे। जो मैं हूँ वो मेरी पढ़ाई, उसका असर, मेरी पढ़ाई का असर मेरी पर्सनालिटी में आए, लोगों को लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा बंदा है। वो कैसे लगेगा? जब उसको आप अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करोगे। आप अगर उसको अपनी वेल्थ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करोगे, जो कि अब तक बनी ही नहीं है, बस आप सोच रहे हो कि मेरी वेल्थ ग्रोथ होगी जब मैं कमाऊंगा, जाऊंगा, वो सब होगा, तब की बात अलग। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो, नॉट फॉर वेल्थ ग्रोथ। तो जब तक पढ़ोगे तो ये सोच के पढ़ना है, पहली चीज़, जब तक पढ़ोगे तब तक यही सोच के पढ़ना है कि मैं पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पढ़ूंगा, अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ूंगा, अपनी मैच्योरिटी के लिए पढ़ूंगा, वेल्थ ग्रोथ के लिए नहीं। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जो भी करियर आप चूज़ करें, वेदर आप मेडिकल ले और इंजीनियरिंग ले और फार्मेसी ले, जो भी आप करियर चूज़ कर रहे हैं, क्या आपका दिल उसमें राज़ी है? आर यू 100% सेटिस्फाइड? इसके उसके बोलने पर नहीं, अपने दिल को राज़ी कीजिए। देखिए कि आपका दिल एग्री करता है या नहीं। अगर आपका दिल राज़ी है तो अब वो चीज़, आप वो पढ़ाई आप कर लेंगे। सेकेंडली, दिल राज़ी कब होगा? कब राज़ी होगा दिल? जब आपकी कैपेसिटी उस लायक हो, आप उस लायक हो। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप उस लायक है। अगर कोई बोल रहा है कि भाई आप कर लो, MBBS कर लो, चलो आप 12 करो, उसके बाद में MBBS कर लेना आप, तो क्या आप उस लायक हो? आपकी उतनी कैपेसिटी है या आपका इंटरेस्ट उस तरह उसमें ही बढ़ने वाला है? इस चीज़ को एनालाइज कीजिए।
सोचिए, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सोचिए कि आप कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे तो देयर आर मैनी फील्ड्स। आज हमारे बच्चों को और हमारे पेरेंट्स को यही लगता है कि अगर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, सीए बन गया तो ही लाइफ है, उसके अलावा लाइफ नहीं है। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। देयर आर मैनी फ्रीलांसर जो लाखों रुपया कमा रहे हैं यार। यूट्यूबर्स लोग लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं। अभी तो एक टिकटॉक बंद हो गया, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना इज नॉट रिलेटेड योर गोल। ये चीज़ को अपने ध्यान से निकाल दो कि आपका गोल आप अचीव करोगे तो आप पैसे कमा लोगे। नहीं भाई, पैसा कमाना है ना कभी गोल हो ही नहीं सकता। छोड़ दो उस चीज़ को, वो डेस्टिनी है। आपके नसीब में आएगा तो रहेगा, तो चल के आएगा। अदरवाइज पढ़ाई उसको आपके दिल को कब भाएगा, आप जो कर रहे हो आपके दिल को कब भाएगा, जब आप सेटिस्फाई हो। आप सेटिस्फाई कैसे होगे, जब वो आपकी कैपेसिटी में होगा। आपके अंदर इंजन लगा हुआ है एक्टिवा का और आपको हायाबुसा के बाजू में रेस करने छोड़ दिया, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अपने इंजन को एनालाइज करो कि एक्टिवा है कि हायाबुसा। हायाबुसा एक्टिवा का काम नहीं कर सकती। क्या मुंबई की गलियों में घूम सकती है, इतना एवरेज दे सकती है? नहीं। वो अपने काम में सुपीरियर है, उसके लिए भी कुछ काम है जिसके लिए वो सुपीरियर है। आज जितना एक्टिवा बिकती है क्या उतना हायाबुसा बिकती है? नहीं ना। एक्टिवा ही उसका सेल ज़्यादा है। क्यों? सक्सेसफुल ज़्यादा वो है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में उसका काम ज़्यादा है। हायाबुसा क्या रोज़ बिकती है? 100-100 200 नहीं बिकती, उसका सेल कम है। इसीलिए हायाबुसा कम है भाई। हमको हायाबुसा नहीं बनना है। अगर हमारी कैपेसिटी वो नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। अपनी कैपेसिटी क्या, वो काम करना है अपने को। तभी आपका दिल राजी होगा उस काम के लिए, तभी आप अच्छी तरह से कर पाओगे उस चीज़ को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो छोड़ दो भाई, मैं कॉमर्स लूँगा या मैं आर्ट्स लूँगा, या आप कुछ और ले रहे हो तो वो छोड़ दो, नहीं मैं साइंस करूँगा। नहीं नहीं, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ। अभी भी एक रात काफ़ी होती है कोई फैसला लेने के लिए दोस्तों। एक रात शांति से सोचो यार कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ के साथ में। अभी भी बहुत मौके, आप सिर्फ 10वीं में हो अभी, कोई बड़ी बात नहीं। आज डिसाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं आज बोल दिया मेरे को पायलट बनना है तो तू पायलट ही बनेगा। नहीं नहीं नहीं, तू चाहे तो 1 साल बाद चेंज कर, 2 साल बाद चेंज कर। तू 12th में जाने वाला है मेरे भाई, टेंशन मत ले। इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा बना के सर का टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजीली एक्सेसिबल है, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। मेरी पूरी आपके साथ मदद है। मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोग पूछें मेरे से अगर कुछ नहीं समझ में आता है अबाउट फॉर्म फिलिंग या कुछ भी प्रॉब्लम हो, एनी टाइम आई एम देयर फॉर यू गाइज। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। अल्लाह करे सब के सब आप पास हो जाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन और डू शेयर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।